आज आप सब व्यापारी वर्ग यहाँ पर जमा हुए, किस प्रकार की समस्या का आप सामना कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में हमें ये रोड चौड़ा करने का नोटिस प्रशासन द्वारा प्राप्त हुआ है। वो नोटिस के मिलते ही सारे दुकानदारों में, सारे मकान मालिकों में, किराएदारों में और यहाँ पे रोजगार जो कर रहे हैं वो नौकरों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन द्वारा कई साल पहले, लगभग 25 साल पहले इस रोड का विस्तारीकरण करने की योजना बनाई गई थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अचानक ये एक महीना में इन्होंने करना शुरू कर दिया है। लेकिन भंडारा रोड, ये समस्या, इतवारी, ये इस शहर का सबसे पुराना मार्केट था। यहाँ पे हजारों लोगों के रोजगार चलते हैं, हजारों लोग अपने घर में उधर निर्वाह करते हैं। इस रोड को बचाने के लिए 1960 या 1965 के लगभग सेंट्रल एवेन्यू को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था सेंट्रल एवेन्यू? ताकि भंडारा रोड बचे, भंडारा रोड का व्यापार बचे, भंडारा रोड के रोजगार बचे। लेकिन अभी प्रशासन ने जो एकदम हलफनामा करके और एकदम जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये रोड को एकदम बड़ा करने का सोचा है। ये रोड बड़ा करना से समस्या हल नहीं होगी। अगर आप बताइए कि मात्र 500 मीटर में तीन बड़े बड़े रोड कहाँ तक जायज है? और ये तो मेन मार्केट है। यहाँ विदर्भ से नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग अपनी खरीदारी करने आते हैं। अगर यहाँ खरीदारी करने के लिए, और ये रिटेल मार्केट है, हर प्रकार के व्यवसाय, हर प्रकार की दुकान यहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्रशासनों ने अपना निर्णय ले लिया, कैसे भी जो मार्किंग किया, एक दिन आए, बीच में किले ठोक दिए। किले ठोकने के बाद में इधर से 30 फुट, इधर से 30 फुट जो सेंटर मार्किंग हुई वो भी ठीक से नहीं हुई। किसी के मकान पूरी तरह से जा रहे हैं तो किसी के मकान पूरे तरह बच रहे हैं। अब कोई हैवीवेट नेता है, उसके वजह से किसी के मकान बच गए। यहाँ के जो लोकल चुटभैया नेता भी रहते हैं, आजकल हर जगह जगह नेता उपलब्ध हो जाते हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इतना कहना है कि जो उचित मुआवजा किसी को दिया जाए, और सही में वास्तविकता में इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इसका भी तो विचार करना चाहिए। केवल रोड बड़े करने से ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं हो सकता है। आप देखिए, अगर आप ट्रायल बेसिस पे 2 महीने के लिए शहीद चौक से लेकर तिन्नल चौक तक नो व्हीकल जोन अगर आप डिक्लेयर करते हो, एक भी व्हीकल यहाँ पे नहीं आएगा, तो बताइए यहाँ का ट्रैफिक रहेगा? कुछ भी ट्रैफिक नहीं रहेगा। आप यहाँ से बड़ी से बड़ी गाड़ी ले जा सकते हो। और देखा है, भविष्य यानी वर्तमान की बात करें या भूतकाल की बात करें, तो यहाँ से हर बड़ी बड़ी शोभा यात्रा, हर बड़ी रैली यहीं से गुजरती है। तब कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं होती। केवल कुछ लोगों के कारण, केवल कुछ लोगों के अपनी अहंकार के कारण ये रोड चौड़ा होने की कोशिश की जा रही है, जो कि सही में गलत है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि रोड बड़ाई करना है, तो कम से कम ये जो 10 से 15 हजार लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनके बारे में प्रशासन ने, सरकार ने, महानगर पालिका ने सोचना चाहिए कि क्या है, ये लोग कहाँ जाएंगे। कई ऐसे दुकानदार है, कई ऐसे किराएदार है, जिनकी पूरी तरह से जा रहे हैं उनकी दुकानें। ऐसे अनेक दुकान है। मेरी खुद की दुकान है, मेरे पिताजी के हाथ की दुकान है। 72 साल हो चुके हैं उस दुकान को। वो 72 साल होने के बाद में आज हम वहाँ बैठ रहे हैं। सब पढ़े लिखे नौजवान है, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, वो अपना रोजगार कर रहे हैं। अगर उस नौकरी को, अगर उनका वहाँ पे रोजगार चला जाए, तो वो क्या करेंगे? हमारे लिए प्रशासन ने कोई जगह की व्यवस्था किया है? आप पहले जगह की व्यवस्था करिए, उसके बाद निश्चित तौर से इस रोड को बड़ा करिए। हमें कुछ नहीं। और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी इतना कम है साहब, कि 4,000 रुपए और 6,000 रुपए। मुझे 4,000 रुपए मिल रहा है, मेरे पड़ोस वाली को 6,000 रुपए स्क्वायर फीट मिल रहा है। अब नागपुर शहर में 4,000 और 6,000 रुपए में क्या कहीं पे वास्तविकता में दुकानें उपलब्ध हो सकती है? जो कारपोरेशन हमें मुआवजा दे रही है, वो बताए किस एक्ट के तहत और कौन से इन्होंने रेडी रेकनर लिया है। आज इन्होंने जो रेडी रेकनर लिया है, वो रेडी रेकनर उन्होंने 2014 या 13 का लिया हुआ है। आज आप 2026 में हमारी जमीनें ले रहे हो और 2014 का रेडी रेकनर लगा रहे हो। ये कहाँ तक जायज है? हम पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और इस अन्याय के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा, हम उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं, और वहां से हमें निश्चित तौर से न्याय मिलने का हमें उम्मीद है। ठीक है, तो आपने उच्च न्यायालय में इस मामले को दर्ज कराया है, वहाँ से किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन अभी आपको मिली है? हाँ सर, हमें ऐसा है कि जहाँ तक है, हमें 10 तारीख को हमारी डेट फिक्स हुई है। 10 तारीख तक इस रोड पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हमें बताया गया है।